हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा रही है इस बार। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश सेक्शन से है। मीनिंग ऑफ आर्चिपेलागो इज, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्कूल वेबसाइट एक्सप्लेन हाउ डैश फॉर एडमिशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू ऑप्शन सी, टू अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मार्गरेट डैश पास द एग्जाम, शी हैज बीन स्टडीइंग वेरी हार्ड, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। ही ट्रीटेड द न्यू एम्प्लॉय वेरी वेल, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द न्यू एम्प्लॉयज वाज ट्रीटेड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही कुड नॉट स्टडी फर्दर ब्लैंक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिटेड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो प्रोहिबिटेड के अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन सी, फैसिलिटेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रिसाइज। सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा वर्ड, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेटिकुलस। मेटिकुलस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई, उसके बाद डैश फ्रॉम माई सेल्फ ऑल माई लाइफ, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैव बीन। आई हैव बीन escaping फ्रॉम माई सेल्फ ऑल माई लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जो कि हिंदी सेक्शन से है, बहुवीर समास में कौन सा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पद, तो बहुवीर का मतलब बहुवीर समास में जो दोनों पद होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी कि जो तीसरा पद होगा वो होगा, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है अन्य पद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अति विशिष्ट नामक शब्द का विलोम है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो अति विशिष्ट का उल्टा हो जाएगा अनाविशिष्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है इंदु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है, तो अंग अंग फूले ना समाने का जो अर्थ है वो होता है बहुत आनंदित होना, मतलब बहुत खुश होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहली बोलती फिल्म
आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आदिशिर एम ईरानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुदामा चरित नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नरोत्तम दास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उर्दू सेक्शन से है। सबक ना हुई कुरौली किस नावल से माखूज है, यानी किस नावल से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है फसाने आजाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो सही लफ्ज के इसका सही ऑप्शन है साज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौकत थानवी का असल नाम क्या था? तो शौकत थानवी का असल नाम था मोहम्मद उमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शख्सियत की जमा क्या है? तो शख्सियत की जमा जो होगी वो शख्सियात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंदरजा जेल में इस्म पहचानिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस्म, जो है जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें खूबसूरती जो है वो एक इस्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज गलीज का मतजाद क्या है? तो लफ्ज गलीज का मतजाद जो है वो नफीस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक जी आया साहब के मुसन्निफ कौन है? तो सबक जी आया साहब के मुसन्निफ जो हैं वो सादत हसन मंटू हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म माँ का ख्वाब के शायर कौन है? तो नज्म माँ के ख्वाब के शायर जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो कि फिजिक्स से है। The force exerted by a charged body on another charge or uncharged body is called electrostatic force. Next question है, the projection of varying length protruding protruding out of amoeba body is called pseudopodia. Next question है, according to the 5R principle, which a responsible citizen should remember toward developing an environmental friendly habit, which of the following is not one of the 5Rs? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग आर नोन एज ए थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच एंड हैंडल्स ऑफ वेयरिंग यूटेंसिल, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसका सही ऑप्शन होगा फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड, ये कहलाता है विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म काज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा? तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्री इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 चिल्ड्रेन वेर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू rolling, static, and sliding friction in a decreasing order. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए रबर शकर इज पास्ड ऑन ए प्लेन सरफेस देन इट स्टिक टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर वो क्या करता है, वो एक्ट करता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ 6 क्रोमोसोम इज आर। 6 क्रोमोसोम कितने होते हैं वो पूछा है यहाँ पर कि उनका क्या नंबर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल सेक्स हार्मोन इज। कह रहा है मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली द शीप वाज प्रोड्यूस बाय। तो डॉली शीप का वो प्रोड्यूस किया जाएगा किस मेथड के थ्रू, बाइनरी फिजन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, बडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोनिंग मेथड से उसको प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। कह रहा है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन के अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहलाते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय रिसाइकलिंग पेपर वी सेव। कह रहा है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग अगर पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो उससे हमको क्या सेव कर सकते हैं, तो उससे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड फॉर लेइंग एग्स। तो जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्टेंस कवर करते हैं एग ले के लिए, तो इस बर्ड को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कह रहा है किस फाइबर में हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नायलॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डस पेनिसिलिन प्ले इन मेडिसिन। कह रहा है पेनिसिलिन मेडिसिन में क्या रोल प्ले करता है, तो वो ट्रीट्स करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट्स करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। कह रहे हैं प्रोटोजोआ का प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोटोजोआ का जो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर। कह रहा है क्या पर्पस है क्रॉप रोटेशन का एग्रीकल्चर में, तो क्रॉप रोटेशन का जो पर्पस होता है कि टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर सोइंग सीड इन रो। कह रहा है कौन सा टूल यूज किया जाता है सीड को सोइंग करने के लिए रो में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। कह रहा है कौन सी डिवाइस है यूज की जाती है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से, तो लाइटिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। कह रहे हैं कि ये सेफ्टी मेजर में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा कि कैरिंग एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स, label A and label B. It is formed, it is found that the bulb of the tester glow brightly for liquid A while it's glow very dimly for light B. You would conclude, कह रहे कि आप कंक्लूड कीजिए कि क्या है कि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, या लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, या बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। उसके बाद है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। कह रहे कि साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता किस मीडियम में, गैसेस में, लिक्विड्स में, सॉलिड में, तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। लाउडनेस ऑफ साउंड, कह रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज डिफाइंड। कह रहा है ऑस्किलेशन पर सेकेंड वो डिफाइंड की जाती है एज ए फ्रीक्वेंसी के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. Electroplating factories have specific guideline for disposal of conducting solution, जिसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट. उसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शन है. द फैक्टर ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अंडर रूट 3 आर, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ए fort there is a sufficient food for 1,000 men for 20 days. A few men left and the food lasted for 25 days. How many men are left? जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 200. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. 56 men can do a piece of work in 42 days. How many men will do द सेम वर्क इन 14 डेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 168. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. द रेशियो बिटवीन रेट्स ऑफ वॉकिंग ए एंड बी इज 3:4. इफ द टाइम टेकन बाय बी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज 24 minutes, टाइम टेकन बाय ए टू कवर द दैट मच डिस्टेंस इज, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा 32 मिनट्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. द यूनिट डिजिट ऑफ वैल्यू दी हुई है. उसके बाद पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे. 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, 82 को 83 से, 83 को 84 से, 84 को 86 से, 86 को 87 से, एंड 7 को 88 से, 88 को 89 से. तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो जो आएगा वो आएगा 36. अब 36 में लास्ट डिजिट जो है वो है 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 6. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 वैल्यू दी हुई है. 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 इज डिवाइडेड बाय 34. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड करने, जो ये वैल्यू दी है उसके बाद सबको ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे 34 से. तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4th. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है. सिंप्लीफाई करना है. ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज पर है और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. आपने एक फार्मूला मैथमेटिक्स में देखा होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर. इस फार्मूले पे अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए टीवी वर्थ रुपीज 7,200 is offered for sale at rupees of 4,800. What percent discount is offered during the sale? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. ABCD is a rhombus in which a altitude from D to side AB bisect AB, then angle A and angle B respectively. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. 4 angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:7:6:4. The sum of the greatest and the smallest angle. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए बैग्स हैज ए 4 रेड balls and 2 yellow balls. The balls are identical in all respect other than color. A ball is drawn from the bags without looking into the bags. The probability of getting a red ball is, ये probability से क्वेश्चन लिया गया है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2/3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. द टेबल गिवन बिलो शो द डाटा कलेक्ट फ्रॉम
तानवी इज वॉकिंग ऑन ए रोड, वैल्यू दी हुई है। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स एज कंपेयर टू दैट इन 10 मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 25%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए थे हैं वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो 4/0 होगा, और जीरो को अगर किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं होगी, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीज इट 2/7/44 देन व्हाट इज द नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वैल्यू दी हुई है टू गेट -1/19, 9 सॉरी, टू गेट -1/9। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी -11/36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू दी हुई है, और ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/5 ए स्क्वायर और बी का क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बाई व्हाट नंबर शुड 5/3 का होल स्क्वायर बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज। ये रेशन नंबर का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25/21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, वैल्यू दी हुई है डिवाइडेड बाई, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो जो माइनस वैल्यू है उसको अपान में लेकर चले जाएंगे। उसके बाद सब कुछ जो कट कुट कर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन, जो वैल्यू आएगी वही आपका ऑप्शन होगा, और इस तरीके से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a cuboid is 19 centimeter, then length its diagonal is 11 centimeter, then surface area of a cuboid। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर 44 centimeter is to 80 centimeter is rolled along its length and a cylinder is formed, what is the diameter of the base of the cylinder। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square, it is cut along its height and form a rectangular sheet of width 32 centimeter, then perimeter of a rectangular sheet is। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर इसमें है, जो नहीं है ट्रायंगुलर नंबर वो है 26। बाकी जो ऑप्शन ऊपर के 3 ऑप्शन है वो सारे ट्रायंगुलर नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेट द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6000 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 71। द वैल्यू ऑफ, एक वैल्यू दी हुई है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4913। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का 26, क्योंकि ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो सारे ट्रायंगुलर नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 71। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को आप लोग देखिए, इफ द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब, वैल्यू दी हुई है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो जो वैल्यू दी है उसमें पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताइए आप क्यूब का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द सम ऑफ टू नंबर इज 17 while the sum of their square is 153, the sum of the cubes of those two number is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज। कह रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में आपको करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर इज इन द मिडिल। जब आप इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मिडिल नंबर जो आएगा वो आएगा -1/6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद द एडिटिव इनवर्स ऑफ, वैल्यू दी हुई है -11/-25 इज। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है वो हो जाएगी माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगी, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -11/25। तो जो क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो पेपर था वो काफ़ी आसान था। खासकर अगर बायोलॉजी सेक्शन आप देखेंगे और उर्दू सेक्शन देखेंगे वो आसान था, और कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो कट ऑफ जो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर से इजी है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो अगर बॉयज़ की अगर हम बात करें, तो अगर जिन बॉयज़ का नंबर 65 प्लस है तो वो सेफ है, और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जिन बच्चियों का नंबर 63 प्लस है वो भी सेफ है। मतलब उनको इंटरव्यू के लिए में भी कॉल की जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और आप देख रहे थे पूर्वांचल क्लासेस।